देखिए रास्ता जाम है। हमने बहुत सारी ट्रेन कवर की है लेकिन ऐसा पैकिंग हमने नहीं देखा है। इसको सिंगदाना भी कहते हैं। झोला वगैरह इसी तरह रखा हुआ है यहाँ पे। ये हाल है, क्रॉसिंग हो रहा है किसी ट्रेन का। अजी क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 19015 दादर पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना दादर से सुबह 9:30 पे निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 5:30 पे पोरबंदर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो अभी फिलहाल हम लोग हैं दादर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और अपनी सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन लगी हुई है। और आज इस ट्रेन में हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है स्लीपर क्लास में। कोच है S5। चलिए मैं आपको सीट दिखाता हूँ। ये रही अपनी सीट 23 RAC सीट मिला है भाई साहब। तो भाई यहाँ से अभी 2 पानी बोतल ले लिए हैं रेल नीर, और साथ ही ये मोजीटो लिए हैं। अपनी ट्रेन को निकलने में लगभग आधे घंटे का समय बाकी है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ मुंबई की जान लोकल ट्रेन। तो अभी कुछ देर पहले अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि अपनी सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन उधना रेलवे स्टेशन पे नहीं रुकेगी। तो जब भी आप इस ट्रेन में ट्रैवल करें इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ट्रेन आज रुक रही है नहीं रुक रही है, अगर आपको उधना रेलवे स्टेशन पे डिबोर्ड करना है तो। आज के जर्नी में हम लोग की जो लोकोमोटिव होने वाली है वो है WAP4 वलसाड का। तो भाई अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 से दादर रेलवे स्टेशन से। तो अभी फ़िलहाल हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट बोरीवली रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है। अभी तक तो कोच भाई पूरा खाली था, लगभग खाली था, लेकिन यहाँ से पूरा कोच अपना जो है ना पैक होने वाला है। देखिए बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड करने वाले हैं। भाई सुबह में हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो अभी ले लिए हैं इडली वड़ा 30 का है ये, इसमें 2 इडली और 2 वड़ा है। तो अभी हमने जो इडली वड़ा ट्राई किया वो मतलब काफ़ी बढ़िया था। वो बाहर के वेंडर थे, वो ट्रेन के मतलब स्टाफ नहीं थे। वैसे इस ट्रेन में साइड पेंट्री है तो साइड पेंट्री से आपको मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट वगैरह भी मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन निकल रही है विरार रेलवे स्टेशन से, और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था और यहाँ से भी कुछ पैसेंजर बोर्ड किए हैं। लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट पालघर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अपनी ट्रेन का पालघर में पहुँचने का टाइम था सुबह के 11 बजे, हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 10 मिनट डिले। और पालघर जो है ना ये महाराष्ट्र की कोंकण डिवीज़न में आता है,
और पालघर ख़ास तौर पे जाना जाता है, महाराष्ट्र का फेमस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कह सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे ना बहुत सारे बीचेस आपको देखने को मिल जाएंगे, वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। और मोस्टली जो है ना यहाँ टूरिस्ट आते हैं मॉनसून टाइम में। और हाँ, यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह भी होता है। पालघर रेलवे स्टेशन के बाद इस ट्रेन में खाने का ऑर्डर ले लिया जाता है, लंच का। तो लंच का ऑर्डर हमने भी कर दिया है। वेज थाली हमने ऑर्डर किया है। भैया वो आए थे ऑर्डर लेने के लिए, पालघर रेलवे स्टेशन के पास से ऑर्डर लेना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे स्पेशल थाली भी बेचा जा रहा है इस ट्रेन में। 150 की थाली है वेज थाली, एक है स्टैंडर्ड वेज मील। वो तो नहीं बोले उसके बारे में, हमने बोला भाई मुझे स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए, 80 वाली थाली चाहिए, विथ बिल चाहिए। तो बोले ठीक है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं वापी। वैसे खाना जो है ना, ये सारा बोर्ड होता है, साइड पेंट्री है वापी से बोर्ड होगा, उसके बाद हम लोग को लंच दिया जाएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वेज थाली में इस ट्रेन में आपको क्या क्या मिलेगा, टेस्ट वगैरह, क्वालिटी वगैरह कैसा है इस ट्रेन के साइड पेंट्री के खाने का। ऐसा कीजिए, दोनों मिक्स करके दीजिए, वो दीजिए मिक्स करके, वो दोनों। चार पीस दे दीजिए, और क्या। तो भाई अभी फ़िलहाल हमने लिया ये ट्रेन में, और 30 का मुझे पड़ा। 4 पीस ये, 4 पीस ये। कमेंट करके बताइए कि इसे क्या कहते हैं, इस दोनों को। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं भिलाड रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था। हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची थी 10 मिनट डिले। तो भाई वापी रेलवे स्टेशन से निकलते ही साइड पेंट्री का खाना आ चुका है, और हमने ऑर्डर किया था स्टैंडर्ड वेज मील, और ये है 80 वाली थाली। इससे पहले हमने बहुत सारी ट्रेन कवर की है, लेकिन ऐसा पैकिंग हमने नहीं देखा है 80 वाली थाली का। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थाली में क्या क्या मिलेगा इस ट्रेन में, साइड पेंट्री के 80 वाली थाली में। तो ये कवर हटाने के बाद इस तरह का पैकिंग है, इसके ऊपर ये फॉइल पेपर लगा हुआ है, और थाली जो है बिल्कुल गर्म है, क्योंकि अभी जस्ट वापी रेलवे स्टेशन से बोर्ड किया गया है खाने को। भाई ये रही अपनी 80 वाली थाली, जिसमें आप देख सकते हैं ये मिलेगा आपको, ये छोले की सब्ज़ी, साथ ही अचार दिया गया है, और ये दाल है, और साथ ही ये पनीर की सब्ज़ी है, जिसमें सिर्फ 3 पनीर का छोटा छोटा टुकड़ा है, और मीठा में गुलाब जामुन दिया गया है, और गुलाब जामुन में देखिए दाल चला गया है, और ये 2 पराठा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं ये छोले की सब्ज़ी कैसी है। दाल तो भाई देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है। चलिए जो भी है ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले ट्राई करते हैं ये पनीर का जो सब्ज़ी दिया गया है ना उससे। वैसे पनीर का सिर्फ 3 टुकड़ा है, उतना बढ़िया नहीं है भाई पनीर का सब्ज़ी। छोले की सब्ज़ी देखने कैसी है। छोले की सब्ज़ी सही है, दाल भी सही है, मतलब ठीक है, स्टैंडर्ड मील मतलब 80 के हिसाब से ना खाना सही है। तो गुलाब जामुन दिया गया मीठा में, लेकिन क्या है कि इसमें दाल मिक्स हो गया है। वैसे मेरा है गुलाब जामुन फेवरेट, गुलाब जामुन सही है। लगभग 205 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट बिलीमोरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BIM, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और बिलीमोरा जो है ये गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था दोपहर के 1:20, और यहाँ से एक हेरिटेज ट्रेन भी चलती है नैरो गेज की।
अगर आपको कवर करना है तो आप आ सकते हैं। टाइमिंग उसका है बिलीमोरा से वो निकलती है सुबह 10:20 पे, दूसरा टाइमिंग है शाम में 7:40 पे, वही ट्रेन आती है फिर वही जाती है 7:40 पे। अगर आप उस ट्रेन को कवर करना चाहते हैं तो मानसून में कवर कीजिएगा, क्योंकि मानसून में उस रूट में कवर करने में बहुत मज़ा आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इस हेरिटेज ट्रेन में विजडाडोम कोच भी है, हमने कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए आप देखिए। मोच दिखा, मोच कहाँ है? नकली है। पैसा दो तो बड़ी हो जाएगी। 10 नंबर लिखा हुआ है। क्या करेगा? देख ठीक है, क्या कर रहा है? वाल ईयरफोन भी रखा हुआ है, नहीं बज रहा क्या? फ़ोन भी है तुम्हारे पास? फ़ोन भी है तो फिर ये कहाँ से ले आया आपने? वो दे दिया है, फ़ोन रहेगा तब तो यूज करेगा। ये रहा इस ट्रेन के साइड पेंट्री के खाने का बिल, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है MS हर्ष कुमार अरोरा कैसे मेमो है, ये ऑफिस का एड्रेस वगैरह, GST नंबर ऊपर में आप देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड वेज मील 80 की थाली। तो भाई लगभग 260 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट सूरत रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ST, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और सूरत को हम लोग टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वैसे ही अपने ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था दोपहर के 2:47। हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 20 मिनट डिले, और सूरत से बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं इस ट्रेन में। वैसे अपनी जो ये सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन है ना, ये टोटल 945 किलोमीटर की दूरी तय करती है 20 घंटे में। पता है इसका कितना हॉल्ट है? अर्धशतक मार रही है ये ट्रेन, मतलब 54 हॉल्ट है इस ट्रेन का। सभी हॉल्ट को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, और कवर करेंगे तो एक नहीं दो मूवी बन जाएगा। और स्टेशन पे आप क्राउड देखिए, कितना क्राउड है। तो भाई सूरत में देखिए अपने कोच का कंडीशन, बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड किए हैं, जगह नहीं है बैठने के लिए, और बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जिनके पास टिकट भी नहीं है। भाई अभी फ़िलहाल हम लोग ले रहे हैं ये भरूच का फेमस मूंगफली, इसको सिंगदाना भी कहते हैं। ये मुझे पड़ा 20 का। सब एक ही है ना? सब एक ही लेते हैं बस। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ट्राई किया ये भरूच का फेमस नमकीन मूंगफली, काफ़ी बढ़िया है भाई।
लगभग 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 27वां हॉल्ट भरूच जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BH। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 6 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अपनी ट्रेन का भरूच में पहुंचने का टाइम था शाम के 4:11। हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 15 मिनट डिले। वैसे भरूच जो है ना ये फेमस है वो क्या कहते हैं, अभी जो हम खाए थे भरूच का फेमस मूंगफली, हाँ नमकीन मूंगफली, इस चीज़ के लिए फेमस है। और भरूच को हम लोग काले मिट्टी का प्रदेश भी कहते हैं। वैसे चलिए मैं आपको इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो सौराष्ट्र एक्सप्रेस चलती है ये 4 जनरल क्लास, 7 स्लीपर क्लास, साथ ही 2 थर्ड AC, 1 सेकेंड AC कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं इंड टू इंड स्लीपर क्लास में तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 465 रुपीज़। अगर आप थर्ड AC में ट्रैवल करते हैं तो उसका फेयर लगेगा लगभग आपको 1255 रुपीज़। और साथ ही अगर आप सेकेंड AC में ट्रैवल करते हैं तो उसका फेयर लगेगा लगभग आपको 1800 रुपीज़। और भरूच रेलवे स्टेशन पे भी बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड किए हैं और बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड भी किए हैं। पहुँच गया बाबा। सब निकालेंगे डिलक्स में। नीचे जो बोलता है ना डिलक्स ये सब डिलक्स में नहीं पूरा देखिए रास्ता जाम, ये देखिए क्या हाल है। पैसेज में भी लोग बैठे हैं। इस ट्रेन में भी यही कहानी है, मतलब जब से ट्रेन निकली है ना दादर से, तब से लेकर अभी तक 7-8 बार हो चुका है किन्नरों के द्वारा मतलब पैसा मांगा जा रहा है और कोई कहने वाला नहीं। तो अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन के इंडियन स्टाइल वॉशरूम में। अगर मैं वॉशरूम की कंडीशन की बात करूँ तो वॉशरूम का कंडीशन अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये देखिए सामने में मिरर की साफ सफाई देखिए, इसमें अपना फेस भी सही से नहीं दिख रहा है। पानी आ रहा है, नो डाउट पानी आ रहा है, लेकिन नीचे जो है ना हम दिखा नहीं सकते हैं, इतना गंदा है। कैसे किसी भी तरह आके बस आपको हम दिखाना चाह रहे थे कि कैसा है कंडीशन, नॉट गुड। जबकि डेली ट्रेन है, 20 घंटा का सफ़र है, मेंटेनेंस तो होना चाहिए था इस ट्रेन के वॉशरूम का या कोच वगैरह का। कोच जब निकली थी उस वक्त तो सही था, लेकिन अभी वॉशरूम सही नहीं है भाई। वॉशरूम तो गंदा है ही, और साथ ही आप देखिए पूरी जर्नी ना भाई इसी तरह पैसेंजर गेट के पास बैठे हुए आपको दिखे होंगे। पूरा पैक है कोच, उधर भी हो इधर भी हो। देखिए बेसिन की जो साफ सफाई है, गुटखा खा के लोग इसी में फेंक रहे हैं, झोला वगैरह इसी तरह रखा हुआ है यहाँ पर। ये हाल है, क्रॉसिंग हो रहा है किसी ट्रेन का। चलो भाई मिलते हैं, ओके बाय। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। इस ट्रेन का 41वां हॉल्ट, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अहमदाबाद में अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है रात के 8:10, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 10 मिनट बिफोर। इससे आपको पता चल गया होगा कि सौराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है अहमदाबाद तक। वैसे मेरी टिकट पोरबंदर तक थी, लेकिन अहमदाबाद में ही हम ट्रेन से डिबोर्ड कर गए। अब क्या है कि रात में हम कुछ बचा ही नहीं है दिखाने को। खाना भी हमने साइड पेंटियाँ खा के आपको दिखा दिया, कितना रेट पे मिलता है खाना का, क्या क्वालिटी है, हर चीज़ हमने आपको दिखाई दिया। वॉशरूम का कंडीशन भाई इस ट्रेन का इतना बढ़िया नहीं है, ये भी हमने आपको दिखाया। तो बस यही थी इस ट्रेन की कहानी। तो आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, पोरबंदर तक जर्नी नहीं कर पाए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हाँ, दूसरी कोई ट्रेन होगी उससे मैं आऊँगा पोरबंदर, और उस रूट को मैं कवर करूँगा, क्योंकि सारा रूट ना रात में ही निकल जाता, रात में हम आपको क्या दिखा पाते। इस वजह से हम यहीं डिबोर्ड कर गए।
तो चलिए आज के जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे। और भाई इस ट्रेन का डिमांड बहुत दिन से आ रहा था और काफ़ी रस रहता है। एक चीज़ है, हमने देखा स्लीपर क्लास में टिकट वाले लोग तो रहते ही हैं, RAC सीट पूरा लगा हुआ है, थर्ड AC, सेकेंड AC, स्लीपर सब में RAC लगा हुआ है, किसी का RAC क्लियर नहीं हुआ। तो अहमदाबाद से अपनी ट्रेन चलेगी डीजल लोकोमोटिव के साथ। लोकोमोटिव को भी चेंज कर दिया गया यहाँ पे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।